जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गौरी गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार के दिन आप सभी सुनेंगे उमापति शंकर भगवान की कथा। कहते हैं कि भगवान शिव का नाम ही कलयुग में हमें पुण्य का फल प्राप्ति कराता है। शिव का मतलब कल्याण है। समुद्र मंथन के समय विषपान करके सृष्टि को सुरक्षित रखने वाला बाबा भोलेनाथ के कंठ में विष रखा और नीलकंठेश्वर कहलाए। जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान तभी मिलता है जब वह प्रभु की आराधना करता है, व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है। आइए श्रवण करें सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली उमापति शंकर भगवान की कथा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती की जय जरूर लिखें। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा को पूरी करना होगा। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती जी, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़ आओ।
अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और प्रेमचंद रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बना दिया जाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाएंगे। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण बेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपा करके इनकी कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया।
दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन का सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर बैठ गए। वर्ष पर वर्ष बीतते चले लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। इससे सृष्टि का कल्याण और संहार रुक गया। सृष्टि के कामों में रुकावट आने से ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं को बहुत चिंता हुआ और वे भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए उपाय सोचने लगे। ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, भगवान आप ही कोई उपाय बतलाए जिससे भगवान शिव की समाधि टूटे और वह सृष्टि के कल्याण और संहार का अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में लगे। अगर सृष्टि का चक्र रुक गया तो संसार नष्ट हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मा जी आपने ही तो इस सृष्टि को पैदा किया है, आपने ही विधान बनाया है, इसलिए आप ही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव की समाधि अगर हमने किसी उपाय से भंग कर भी दी तो वह कल फिर समाधि लगा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा अस्थायी उपाय सोचा जाए कि सृष्टि का चक्र विधान के अनुसार चलता रहे। विष्णु जी बोले, हम जिस उपाय से अब तक ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते आए हैं, क्या उसी प्रकार कामदेव को भेजकर भगवान शिव की समाधि भंग नहीं की जा सकती? भगवान शिव निर्विकार है, अर्थात उनके मन में ना तो कोई विकार है और न पैदा किया जा सकता है, इसलिए यह उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान हो सकता है कामदेव से प्रभावित होकर भगवान शिव अपनी समाधि तोड़ दे और फिर किसी स्त्री से विवाह कर ले। विवाहित होने के बाद उनकी आए दिन की इस समाधि से मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु जी बोले, लेकिन पितामह आपकी नज़र में क्या कोई ऐसी कन्या है जो निर्जन पर्वत पर रहने वाले शिव को पति रूप में स्वीकार कर ले? ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस काम के लिए योग माया से प्रार्थना की है। उन्होंने चतुर्भुज चामुंडा के रूप में मुझे दर्शन देकर वचन दिया है, वह शिव के साथ विवाह करने के लिए तैयार है। माँ भगवती अपने वचन का पालन करने के लिए प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है। प्रजापति दक्ष ने उनका नाम सती रखा है। इसका अर्थ है पहले ही सारी व्यवस्था कर चुके हैं। विष्णु बोले, मुझे केवल आपकी अनुमति की आवश्यकता थी भगवान। ब्रह्मा जी बोले, इधर भगवती दुर्गा ने दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्म ले लिया था। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि वह भगवान शिव का पति के रूप में मन ही मन में वर्ण कर चुकी है। सती की बात सुनकर दक्ष बोले, तुम पागल हो गई हो बेटी, शिव तो संसार में वैराग्य ले चुके हैं, वह कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहेंगे। सती बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी तपस्या द्वारा उन्हें विवाह करने के लिए तैयार कर लूँगी। दक्ष बोले,
कोशिश करके देख लो बेटी, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि तुम्हारी तपस्या शिव की समाधि भंग कर सकेगी। सती ने माता पिता से आज्ञा लेकर घर में ही भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। सती की तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव की समाधि टूट गई। वह उमा के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ उमा, जो भी चाहो वर मांग लो। उमा बोली, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव तथास्तु कह के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री की इच्छा अनुसार प्रजापति दक्ष ने उमा का विवाह शिव के साथ कर दिया। शिव उमा को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में सब देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति भी वहां आए। ब्रह्मा पुत्र होने तथा सृष्टि बढ़ाने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए सबने खड़े होकर उन्हें आदर दिया, प्रणाम किया, पर भगवान शिव वैसे ही बैठे रहे, उनके लिए जैसे कोई आया ही नहीं था। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में कह बैठे, शिव मेरे जमाता हैं, उन्हें चाहिए था कि मुझ ससुर को उठकर प्रणाम करके आदर देते, पर लगता है इनमें देवताओं के योग शिष्टाचार नहीं है। किसी भी देव यज्ञ में भाग लेने की पात्रता इनमें नहीं है, अतः इन्हें किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए। दक्ष क्रोध में बोलते रहे, शिव के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वे उसी तरह मुस्कुराए चुप रहे। ब्रह्मा जी की सभा से लौटने के बाद दक्ष ने अपने श्राप को प्रतिष्ठा के लिए स्वयं एक यज्ञ किया तथा निश्चय किया कि इसी यज्ञ में शिव को यह भाग न देने की प्रारंभ किया जाए। उन्हें उस विशाल यज्ञ में भाग लेने के लिए समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा। यज्ञ शुरू हुआ तो देवता लोग आकाश मार्ग से यज्ञ में भाग लेने के लिए जाने लगे। दक्ष की पुत्री सती, जो अपने पति शिव के साथ कैलाश धाम में बैठी थी, देवताओं तथा देव पत्नियों को इस प्रकार सज धज कर जाते देख शिव से पूछ बैठी, प्रभु ये सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने भूमंडल पर बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है, उसी में भाग लेने के लिए ये सब जा रहे हैं। यह सुनकर सती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, पिताजी विशाल यज्ञ कर रहे हैं और अपनी ही बेटी तथा जमाता को पता ही नहीं। आपके पास निमंत्रण आया है क्या? शिव जी ने हंसकर कहा, अगर निमंत्रण आता तो क्या तुम्हें पता न चलता? सोचा होगा कि जहाँ सब देव तथा देव नारियां देवोपम वस्त्र तथा अलंकारों से सजी धजी आएंगी, वहाँ हमारा जमाता भूत प्रेतों जैसी वेशभूषा में आकर शोभा बढ़ाने के बजाय मेरी हंसी कराएंगे। इसलिए शायद उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ने तो उस अपमान की कोई परवाह नहीं की, पर सती अपने तथा अपने पति के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दुखी हुई तथा इसे अपना अपमान समझा। वे बोली, अपनी प्रतिष्ठा तथा दिखावती श्रेष्ठता का इतना ही ध्यान था तो बेटी ब्याहने से पहले सोचना चाहिए था। मैं पति के इस अपमान को बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहां जाकर पिता से पूछती हूँ तथा ये भी देखूंगी कि देवगण कैसे हैं जो देवाधिदेव शिव के बिना उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। शिव ने कहा, उन देवों को क्या पता है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। बिना निमंत्रण के जाने पर अपमान होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम भी मत जाओ। सती अपने पिता द्वारा की गई इस उपेक्षा तथा अपमान को सह न पा रही थी। पति शिव की आज्ञा न मिलने पर भी सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ी रही। शिव ने सोचा कि सती क्रोध में है, पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने कुछ गणों को सती की रक्षा के लिए भेज दिया।
सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनकी माता और बहनों ने तो बड़े स्नेह और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन दक्ष तथा उसके समर्थकों ने उमा के प्रणाम का उत्तर देना तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सती को अपने अपमान की परवाह नहीं थी। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी, आप प्रजापति की माया के अनुसार इतना बड़ा कर रहे हैं, इसमें भाग लेने के लिए देवगन तथा आपकी अन्य पुत्रियां तथा जमाता भी आमंत्रित है, मुझे और मेरे पति को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने कहा, सती, तुम अब मेरी पुत्री से अधिक किसी की पत्नी हो। तुम्हारे पति की उद्दंडता के कारण मैंने उसे श्राप दिया है, वह यज्ञ भाग का अधिकारी नहीं होगा। वैसे भी भूत पिचासों के साथ शमशान में रहने वाले का स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के बीच कोई स्थान नहीं होता। सती ने कहा, वे आपके जमाता है, आपने उनकी पाद पूजा की है, वे देवों के देव महादेव हैं। यदि उन्हें ही यज्ञ भाग से वंचित किया गया तो वह यज्ञ उनके बिना सफल नहीं होगा। मैं स्वयं इसकी हव्य बनूंगी। इतना कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। सती को यज्ञ कुंड में कूदते देख वहां हाहाकार मच गया। लोग उठ उठकर भागने लगे। यज्ञ की सामग्री लोगों के पैरों से कुचलकर इधर उधर जा गिरी। सती को इस प्रकार सती होते देख शिव की गण यज्ञ में आए ऋषि मुनियों और दक्ष के सैनिकों पर टूट पड़े। देख महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे। महाशक्तिशाली अनगिनत दैत्य पैदा हो गए और शिव के गणों का संहार करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख दक्ष, तूने जिसको अपनी पुत्री समझकर अपमान किया है, अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पात में संहार करने वाली है, वही योग माया माँ भगवती है। तूने उनका अनादर करके अपने विनाश के द्वार खोल लिए हैं। अब शिव के क्रोध से तेरी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भगवान शिव के गण भागकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने सती के सती होने की पूरी घटना सुना दी। उमा के सती होने की घटना सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी, जिससे महाप्रलय के समान भयंकर शब्द के साथ ही महापराक्रमी वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र के उत्पन्न होते ही दसों दिशाएं कांप उठी। फिर शिव जी ने दूसरी जटा उखाड़कर एक चट्टान पर दे मारी, जिससे महाकाली उत्पन्न हो गई। उनका रूप इतना विकराल था कि उन्हें देखकर शिव के गणों में भी भय की लहर सी दौड़ गई। महाकाली के साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, वली और वैष्णवी भी पैदा हो गई। फिर भद्र ने कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही सारे समुद्र को सोख कर मुझे ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं और सारे देवताओं और ऋषि मुनियों को भी भस्म कर दूं। शिव जी बोले, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ कर रहा है, अत्यंत अभिमानी और मेरा विरोधी है। जाओ उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो और वहाँ जो भी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हो, उन सबको भस्म कर डालो। फिर शिव ने महाकाली से कहा, महाकाली, तुम इन 9 दुर्गाओं को साथ लेकर वीरभद्र की सहायता करो। दक्ष उसकी पत्नी और बंधु बांधवों को मारकर उसके वंश को समाप्त कर दो। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ भूमि में पहुंचते ही जैसे प्रलय मचा दी। दक्ष की सेनाओं को समाप्त करके वे दोनों शिव जी के गणों के साथ जो भी सामने आया उसी को मौत के घाट उतारते चले गए। उन्होंने यज्ञ की वेदी तोड़ डाली, यज्ञ में काम आने वाली सारी वस्तुओं उठाकर नष्ट कर दिया। घबराकर दक्ष भगवान विष्णु से बोले, भगवान, अब आप ही हमें सब संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। विष्णु बोले, दक्ष, तुमने शिव जी का अपमान करके भयंकर अपराध किया है। उनके गणों का सेनापति वीरभद्र इतना शक्तिशाली है कि मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीरभद्र ने ऋषि मुनियों और देवताओं को
पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। भृगु ऋषि की छाती पर पाँव रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। शिव जी को देखकर हंसने वाले ऋषि पूषा के दांत तोड़ डाले और फिर वेदी के भीतर छिपे दक्ष को बाहर खींचकर उसका सिर हाथों से मोड़कर धधकते हुए अग्नि कुंड में फेंक दिया। इस प्रकार अपने स्वामी का अपमान करने वाले दक्ष को पूर्ण रूप से दंडित करके वीरभद्र कैलाश पर्वत पर लौट गए। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो उस गांव से भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य का लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठा रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाइए, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताइन के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके सेर पूछने वाला भी नहीं था। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती साथ गुजर रहे थे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए कहा, भगवान आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं? भगवान बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार कर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पार्वती जी उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय,
इतना उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्य का है, उनमें आप किसी एक को धनवान बना दीजिए, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे, इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मा विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव भगवान बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मण एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से एक गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ ले दौड़ा। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। भगवान शिव ने कहा, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सत्वाना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मण वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे माँ को पहले जैसे बूढ़ी बना दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपने माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई की रात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जट प्राय थी, उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था कि इस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है। यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई कि उसने देखा कि लोगों ने स्नान कराकर
बेलपत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बेलपत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बेलपत्र और मांस चढ़ा दिया। भील मांस भोजी था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद आया उसे। प्रेम मुक्त होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविचल था, क्योंकि यह उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ? मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उसने मंदिर की सफाई किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजन की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट हुई। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी की भक्ति भाव से हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। अगले दिन प्रातः काल नंदी वैश्य अपने पुरोहित के साथ लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पूजा, पचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें लगी हुई थी कि देखो मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर के समय की रात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथों में धनुष बांध लिए। भगवान शिव की कुछ ऐसी ही लीला थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। एक गडूस जल से स्नान कराकर बेलपत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों की जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले जाना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं। संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया। प्रतिदिन नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला। एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ है। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राण के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्त्र प्रभु को न पाकर वह विहल हो गया और बड़े आर्त स्वर में पुकारने लगा, महादेव, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का विलंब सहन नहीं होता मेरे से। मेरे प्राण तड़प रहे हैं। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? यह कहकर किरात ने अपने हाथ से अपने शरीर का सारा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। किरात की
तब मन्नत्या देखकर शिव ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए और बोले, महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारे जो बड़े से बड़े अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं तो भीतर देख रहा था, वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई और वह सर्वाग्र से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान शंकर के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों की चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। वह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्या के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ ज्ञान अज्ञान रूप मल था उनके चित्त की भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब कुछ धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गनों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक है, प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे, आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं और मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शिव को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुख से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मयी विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का रुपया प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा उत्कृत होकर वही निवास करने लगे। ये ही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शिव ने दोनों को स्वरूप दान कर लिया और कृत्य कृत्य बनाया। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। कथा को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान आपकी और हमारी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।